नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। और बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की, जो कि आज से शुरू हो चुका है और पहले ही दिन सवालों की बौछार हुई। 4 दिन के सत्र में बड़े फैसले लोकतंत्र की गरिमा पर उठे और ऐसे में सरकार कहती है कि बदलावों से विकास होगा, लेकिन विपक्ष ने पूछा क्या प्राथमिकता जनता की है या राजनीतिक लाभ की। चलिए अब चलते हैं चर्चा की ओर। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उन सबको परिचय करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ भाजपा से डॉक्टर प्रेम व्यास जी हैं और साथ ही सीताशरण सूर्यवंशी जी हैं कांग्रेस से प्रवक्ता। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है इस पैनल पर। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर डॉक्टर प्रेम जी आपसे रहेगा कि प्रेम व्यास जी, अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कानून व्यवस्था जो है वो सही नहीं है, तो क्या विपक्ष का आरोप गलत है या फिर ये आरोप सही है जिस तरह की घटनाएं वर्तमान में हुई हैं? नहीं, मुझे लगता है कि इसको अगर मापना है, धरातल पर जांचना है, तो धरातल पर की गई हुई कार्रवाई और कार्रवाई की गति को देखना होगा। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता जनता है, राजनीतिक लाभ नहीं। और जिस तरह से जनता के मध्य में आज कार्य किए जा रहे हैं, बताइए 24/7 जनता के मध्य में आज मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लेके कार्य करते हैं। वो वरिष्ठ अधिकारी की बैठकों की बात हो या फिर सिंहस्थ को लेकर बात हो या अभी 2 दिन पहले कलेक्टरों से वीसी के माध्यम से बात करने की बात हो, तो मुझे लगता है कि कानून की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और किसी भी तरह का अपराधी हो, उसका ना तो ओहदा देख के कार्रवाई होती है और ना उसका धर्म देख के कार्रवाई होती है। अपराधियों को अपराध की दृष्टि से 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है। आप बताइए प्रदेश में ऐसा कौन सा अपराधी है जिसके खिलाफ अपराध कारित होने के पश्चात कार्रवाई ना की गई हो। सेना पटेल जी जो जिस तरह से आज पूतना के रोल में या जिस रोल में पहुंची थी, उनके पुत्र पर आरोप था पुलिस वालों के ऊपर गाड़ी चलाने का। आपने सभी चैनल मीडिया से कवर करा था उसको। तो जो व्यक्ति स्वयं कानून के साथ खेलने का कार्य कर रहा है, आज वो कानून की खिलाफत करने के लिए खड़ा है। हमारी प्राथमिकता जनता है और जनता से सीधे संवाद है। जो आज फैसले लेने चाहते हैं वो निश्चित रूप से जनता को सीधे तौर पर अकाउंटेबिलिटी तय करने वाले हैं। और दूसरी तरफ से बजट संशोधन के साथ में जो योजना है वो निश्चित रूप से लाभ अर्जित हो, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसी के लिए इस सत्र का उपयोग होना चाहिए। मुझे लगता है सत्र के दिन के अनुसार अगर सार्थक चर्चा की जाएगी तो एक विधायक अगर अपने प्रश्नों को भी लेकर बैठता है तो नियमानुसार लगभग 16 प्रश्न वे कर सकते हैं। और 4 दिन की चर्चा के अंदर मुझे लगता है कि सार्थक पहलू के ऊपर अगर चर्चा होगी तो इस सत्र का सदुपयोग जनता के हित में हो सकता है। चलिए सीताशरण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस चीज को, कानून व्यवस्था पर आप सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था लचर है, इस बात के तथ्य क्या है? साथ ही अगर ऐसा है तो फिर कांग्रेस ने अब तक क्या किया इसके लिए? सिर्फ आंदोलन विरोध ही इसका समाधान है या फिर कोई और विकल्प भी है? अनन्या जी, जिस तरीके से प्रेम व्यास जी जो कह रहे हैं जी कि कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है और 24 घंटे में सब समस्याओं का समाधान हो जाता है। जो रायसेन जिले में गौहरगंज और मंडीदीप के नजदीक जो घटना घटी है वो बड़ी घृणित घटना है। और वो घटना जो है 7वां दिन हो गया है, 500 पुलिस लगाए गए, फिर भी गांधीनगर में उन मुस्लिम बंधुओं ने जिनका समाज ने स्वागत किया है, उन्होंने पकड़कर उस सलमान को दिया है। इनका प्रशासन और पुलिस प्रशासन कहाँ था? एक बात। दूसरी बात, पुलिस पर कितने हमले हो गए हैं इस मध्य प्रदेश में एक अलग मिसाल है। एनसीआरबी का जो डाटा है कि दलित बच्चियों पर और आदिवासी बच्चियों पर जो अत्याचार है ये पूरी जनता देख रही है और पूरा प्रदेश जानता है। और ये बात सच है कि जो विपक्ष के नाते इनकी जो प्राथमिकता है जनता की नहीं राजनीतिक लाभ की है, ये एकदम सच है। और जनता कह रही है कि खाद की लाइन में 3 दिन लगी रही वो आदिवासी महिला गुना में कि उसने दम तोड़ दिया और उसे खाद नहीं मिला। तो रसूखदारों की जिस तरीके से जो बिसात बिछी है पूरे प्रदेश के अंदर, और विपक्ष ने जिस तरीके से विधानसभा में अनन्या जी जो मुद्दे उठाए हैं कि सबसे पहला मुद्दा छिंदवाड़ा में की जो 26 नौनिहालों की जो मृत्यु होने के साथ साथ उन लाडली बहनों की जो गोद सूनी हुई और एमवाई हॉस्पिटल में जिस तरीके से बच्चे के जो 100 को चूहे खा गए और उनकी मृत्यु हो गई, ये इतनी दर्दनाक घटना है। और ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं है कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो या इनका डिपार्टमेंट। तो पूरा प्रदेश में हाय हाय हो रही है। बिल्कुल, मैं इस चीज को राजेश जौहरी जी आपके पास लेकर आती हूँ कि जो बात आज हम कह रहे हैं, ये छोटा सत्र है लेकिन बड़े फैसले, बड़े बदलाव क्यों लग रहे हैं इसमें?
देखिए, ये बात विपक्ष का कहना सही है। इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी मतलब इतने 250-230 विधायक हैं जी। तो 4 दिन का समय तो कम था, तो कम से कम 6 दिन होना चाहिए था, 6 या 7 दिन का समय होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद फिर दूसरी बात ये भी है कि जब समय कम था तो जो कांग्रेस का यानी कि विपक्ष जो अपना प्रतिपक्ष का जो मेन फोकस होना चाहिए था, एक एक मिनट का सही इस्तेमाल करने का, एक एक मिनट का इस्तेमाल सरकार को टारगेट करने का, एक एक मिनट का इस्तेमाल जो है सवाल पूछने का। और उससे क्योंकि देखिए जितना उत्तरदायी सरकार है उतना ही उत्तरदायी विपक्ष भी है। विपक्ष होना भी कोई छोटी बात नहीं होती है, नेता प्रतिपक्ष होना छोटी बात नहीं होती है, वो भी बहुत बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को वो समय खराब नहीं करना चाहिए इसमें, क्योंकि देखिए आज आप जैसे हंगामा करोगे सरकार कहेगी आज का दिन बर्खास्त हो गया, समझ लीजिए कल का दिन फिर किसी न किसी बहाने से आपने हंगामा किया, फिर उन्होंने आगे बढ़ा दिया और उनको जो अपने सरकार को जो विधेयक पारित करने हैं वो तो कर ही लेगी, सरकार को जो अपने काम करने हैं वो तो कर ही लेगी। तो नुकसान किसका होगा? कांग्रेस का नहीं होगा, नुकसान होगा देश का, सॉरी प्रदेश का होगा, प्रदेशवासियों का नुकसान होगा। तो ऐसे में जो कांग्रेस से जो उम्मीद है, जो कांग्रेस से इस समय जनता की जो उम्मीद है वो ये है कि जितने भी मुद्दे जो उनके दिमाग में है, आपको छोटी सी बात बतानी थी जी। कल नेता प्रतिपक्ष ने एक बहुत बड़ा आरोप है उनका कि 50,000 आदिवासियों के वोट जो है काट दिए गए जी। अब ये कोई मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं है, कल वहां पे वो चल रहा है, आज यहाँ पे आज सुबह 4 बजे से खलघाट पर जो है इस सड़क को रोक दिया गया, जो अपनी आगरा बॉम्बे हाईवे को रोक दिया गया खलघाट टोल प्लाजा के पास। आप देखिए महू और पीथमपुर तक और उस तरफ सेंधवा से इस तरफ सारी गाड़ियां उस तरफ जाम पड़ा है, पूरी सड़कें जाम पड़ी है। लगभग 50,000 के आसपास लोग वहां इकट्ठे हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे या फिर किसान होंगे, जो भी है। लेकिन सवाल ये है कि आप वो उसमें 2 मुद्दे हैं उनके, एक एमएसपी का मुद्दा है और दूसरा मुद्दा है इसका लोन माफी का, जो कर्ज माफी वाला 2 मुद्दे, दो बड़े मुद्दे हैं उनके। तो 2 ये बड़ी चीजें हो गई। तीसरी चीज यहाँ पर जो है विधानसभा का सत्र चल रहा है जी। एक एज ए जर्नलिस्ट, एज ए स्ट्रेटेजिस्ट जो हमको समझ में आ रहा है कि वो जो इल्जाम वहां लगा था, जो नेता प्रतिपक्ष ने लगाया था, उसका कलेक्टर ने तुरंत खंडन किया। कलेक्टर ने तथ्यों के साथ पत्रकारों को बुला के, हमारे जो साथी है उनको बुला के पूरी बातें बताई। लेकिन देखिए एक बड़ा इल्जाम वहां लग गया कि 50,000 लोगों के वोट कट गए, वो भी आदिवासियों के, और एक यहाँ पर इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी है और अचानक विधानसभा में कोई छोटी मोटी बात हो जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है। विधानसभा का जो आंदोलन चल रहा है इसमें कहीं आंसू गैस या पानी या वाटर कैनन ही हो जाता है, कुछ भी घटना हो जाती है तो वो ट्रिगर होते देने लगेगी वो समस्या। तो आई एम लुकिंग एट दिस सिचुएशन फ्रॉम दैट एंगल। तो हमें वो चिंता हो रही है कि ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ हो जाए और विधानसभा का सत्र तो धरा रह जाए और कोई और नई समस्या हो जाए। मैं इस चीज पे मैं बिल्कुल ये है अनन्या जी, आखिरी बात ये है कि सदन का इस्तेमाल होना चाहिए अपने सवाल पूछने के लिए, सरकार को टारगेट करने के लिए। आपके पास पूरा साल पड़ा है आंदोलन के लिए, पूरा साल पड़ा है पूतना बनने के लिए, पूरा साल पड़ा है जो बनना है आपको बन लें। लेकिन इस समय सरकार को घेरना चाहिए ज्यादा से ज्यादा जनता के लिए। चलिए राजेश जौहरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार विधानसभा में कई मुद्दे हैं। छिंदवाड़ा का मुद्दा ले लें, हम रायसेन का मुद्दा ले लें, हम महंगाई का मुद्दा ले लें, हम खाद का मुद्दा ले लें, यहाँ पे तमाम अलग अलग चीजें हैं, बेरोजगारी का मुद्दा ले लें, युवाओं के लिए क्या नई नीति, साथ ही सरकार का सप्लीमेंट्री बजट है, इसमें आगे चलकर जो है सरकार क्या प्लान कर रही होगी, लगातार जो योजनाएं चल रही हैं उनके लिए भी आगे जो है काम करना ही है, उन्हें भी आगे बढ़ाना ही है, तो सेकंड फेज शुरू हो जाएगा। लेकिन इतना छोटा सत्र, उसमें भी इतनी सारी समस्याएं, तो मुद्दे के साथ साथ सरकार की जो नीतियां हैं वो कैसे बैलेंस होकर चल पाएंगी? थोड़ी देर के लिए अगर हम सब मान लें, सब सरकार के खिलाफ हो जाएं, हम आप सारा ये अपना जो प्रयास जी को छोड़ के सब खिलाफ सोचने लगे कि इन्होंने सत्र छोटा क्यों किया जी, तो भी हमको फिर हमारी जिम्मेदारी क्या हो जाती है कि हर मिनट का सही इस्तेमाल किया जाए जी। सरकार ने 4 दिन करे, 4 दिन में सारे सवाल कर लो, क्योंकि उन सवालों को जब वो सवाल पूछे जाएंगे तो वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड में आ जाएंगे, वो हमेशा के लिए कभी रिकॉर्ड से हटते नहीं है। मतलब आज से 100 साल बाद भी वो सवाल रह जाएगा, उसका जवाब क्या था वो भी आ जाएगा।
तो इसलिए बजाय ये करने, क्योंकि देखिए हमें हमेशा दुख ये होता है कि जब भी सदन चलने का ये बात सही है कि जब सदन चलने से 1 महीने पहले से जो एमएलए विधानसभा का सेक्रेटरीट होता है वो पूरी प्रोसीडिंग होती है, उसमें नेता प्रतिपक्ष का भी उतना ही रोल होता है जितना सरकार संसदीय कार्य मंत्री का होता है, और सबकी जानकारी में होता है, सारे प्रश्न तैयार होते हैं, प्रश्नों का सीक्वेंसिंग होती है, प्रश्नों के लिए प्रश्न संबंधित विभागों को भेज भी दिए जाते हैं जी। क्यों, ताकि तब तक उसके जवाब भी आ जाए। ये सिस्टम है विधानसभा के चलने का। तो हमको ये तो ठीक है, चलो उन्होंने सदन छोटा कर दिया, पर उस सदन का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। एक बात और थी, विपक्ष को ये विपक्ष को समझना पड़ेगा कि जिन मुद्दों के बारे में विरोध कर रहे हैं वे उनके प्रश्न जो हैं वो विधानसभा में उठ पाए, वो एक्चुअल जो मुद्दा है वो सरकार जो है उस बात को ध्यान में ला पाए। नहीं, एक बात और है अनन्या जी, आज क्या हुआ, सीतासरन सोरेन जी की बात याद आ गई। आज क्या हुआ कि वो जब सुबह वहां पे खलघाट पे आंदोलन शुरू हुआ तो एक ट्राइबल, वो जो किसान नेता थे कोई धर्मपुरी के, उन्होंने यही वाली बात बताई थी कि जब विधायकों की तनख्वाह की बात आती है, उनके भत्तों की बात होती है, तो टेबल बजा के अपने बढ़ा दिया जाता है, और जब किसानों की बारी आती है तो मतलब एक्चुअली क्या ये बता के वो लोगों को जो बता रहे थे, तो वो ये मुद्दा वहां पर उठा है। वो जो गरीब अनपढ़ जो लोग हैं, जो जिनको कुछ ज्यादा समझ नहीं आता, जो अपने नेता की बात पे कुछ भी कर सकते हैं, वो तो विधायकों को दुश्मन समझने लगेंगे। आप ये एंगल से सोचिए, आप जब नेपाल के देखिए, क्योंकि ना एज ए जर्नलिस्ट हमने नेपाल की जो स्थितियां देखी, श्रीलंका में जो हुआ वो देखा, और जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा, वो सब देखकर लग रहा है कि आप मतलब आपकी एक तरफ समस्या बड़ी खड़ी कर दी और दूसरी तरफ ये बता दिया कि ये विधायक ही है तुम्हारे दुश्मन, तो फिर विधायक फिर किसी भी पार्टी का होगा उनको दुश्मन दिखेगा अपना। तो कल की मतलब करने चल रहे हैं अपन बड़ी चीज, और विपक्ष को बहुत जिम्मेदारी से 4 दिन में सरकार को वैसा कर देना चाहिए कि पसीना आ जाए सरकार को जवाब देने में।